हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी महान आत्माओं का। आज की ये वीडियो उन व्यक्तियों के लिए बहुत खास है जो एक हीलर बनना चाहते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों के मन में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि जब कोई हीलर किसी व्यक्ति को ठीक करता है तो वह व्यक्ति ठीक होगा या नहीं। दूसरा, यदि वो ठीक हो जाता है तो क्या उसकी नेगेटिविटी का प्रभाव हीलर पर पड़ता है। और तीसरा, सबसे मेन, कि ऐसा क्या करें कि उस व्यक्ति की नेगेटिविटी का प्रभाव हीलर पर ना पड़े। ये क्वेश्चन हर व्यक्ति के मन में होता है। एक बात सामान्य है कि जब हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बीमार व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं तो हम उसे शुभकामना देते हैं, हम उसकी हिम्मत बंधाते हैं, उससे कहते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाइए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी दिनचर्या अपनाइए। लेकिन जब ये बात आ जाए कि आप जिसे चाहते हैं, जिसे ये शुभकामनाएं दे रही हैं, क्या आप उसकी बीमारी लेने के लिए तैयार हैं? उसके कर्मों के फल में क्या आप भागीदार बनने के लिए तैयार हैं? ऐसी ही कुछ कथा आपने अंगुलीमाल के बारे में सुनी होगी। हम शुभकामना देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम कभी भी किसी भी व्यक्ति के कर्मों का फल अपने पुण्य देकर उसके कर्मों के फल को दूर नहीं करना चाहेंगे, ना ही उसके कर्मों का फल अपने ऊपर लेना चाहेंगे, ना ही हम अपने पुण्य देना चाहेंगे। जब भी बात आ जाती है अपने पुण्य देने की, कोई भी आत्मा इसके लिए तैयार नहीं होती। डॉक्टर, इंजीनियर तो हर व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन हीलर केवल कुछ ही आत्माएं बनना चाहती हैं। और बनना चाहती हैं बात एक है, लेकिन जब उनके सामने ये प्रश्न आता है कि क्या आप दूसरों के पाप कर्मों के भागीदार बनेंगे, तो ये बात सोचने वाली होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इससे जुड़े हुए तथ्य ही बताऊंगी। एनर्जी। हम हमेशा शरीर को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन शरीर के अंदर एक महान एनर्जी रहती है। इस एनर्जी को हम शिव और शक्ति रूप में भी जानते हैं। और ये शिव और शक्ति हमारी पॉजिटिव एनर्जी है। लेकिन एक एनर्जी और है जो है नेगेटिव एनर्जी, जो हमें सफलता से असफलता की ओर ले जाती है, निरोग से रोग की ओर ले जाती है, उत्थान से पतन की ओर ले जाती है। जिस पायदान, जिस सीढ़ी पर आप खड़े हैं, वो एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी आपको उस स्थान से नीचे लेकर जाएगी। आपने बहुत सारे पुण्य कर्मों के बाद मानव जीवन को पाया है। इस मानव जीवन को जब आप ऐसे व्यक्तियों के साथ बैठते हैं जो नीचे के लेवल की सोच रखते हैं, चापलूसी, स्वार्थ, क्रोध, अहंकार, ऐसे पाप अपने दिलों में रखते हैं, तो उनके संगत में आप भी उन्हीं के जैसा सोचना शुरू हो जाते हैं। परमपिता परमात्मा एक बात बड़ी साफ कहते हैं कि जैसे व्यक्तियों के साथ बैठोगे, जैसी संगत करोगे, वैसी रंगत स्वयं हो जाएगी।
संत जनों के पास बैठोगे, सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण व्यक्तियों के साथ बैठोगे तो सफलता की ओर चलते चले जाओगे। और यदि गलत लोगों के साथ बैठोगे तो गलत हो जाओगे। ये बात है बैठने की, उनकी संगत की। लेकिन परमपिता परमात्मा एक बात और कहते हैं कि जब हम किसी नेगेटिव व्यक्ति, किसी चापलूस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, देखिए अभी बात बैठने की नहीं हो रही, केवल सोचने की हो रही है। आप सपोज करिए कि घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही स्वार्थ के साथ काम लेता है, मीठी मीठी बातें करता है और दूसरों से उनका धन ले लेता है, तारीफ़ें ले लेता है। तो जब आप ऐसे व्यक्ति को देखते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं इतने अच्छे कर्म कर रहा हूँ फिर भी मैं दुखी हूँ। और वो व्यक्ति इतनी चापलूसी का कार्य कर रहा है, इतना झूठ बोल रहा है, फिर भी वो कितने अच्छे लेवल पर है, सब उसकी कितनी तारीफ़ें करते हैं। अभी आप उसके पास बैठ नहीं रहे, केवल सोच रहे हैं। तो धीरे धीरे आपकी सोच भी ऐसी ही हो जाएगी। आप भी अपने अच्छे कर्मों से दूर होते चले जाएंगे, अच्छे व्यवहार से दूर होते चले जाएंगे और उस जैसे कब बन जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? एनर्जी नेगेटिव और पॉजिटिव होती है। जब जब आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं, उन दूसरे व्यक्तियों की पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं, तो आप पॉजिटिविटी गेन करते हैं और आपकी नेगेटिविटी आपका साथ छोड़ती चली जाती है, कम होती चली जाती है। लेकिन जब आप नेगेटिव व्यक्तियों की उस नेगेटिविटी की सराहना करनी शुरू कर देते हैं तो आप अपनी पॉजिटिविटी कम करते रहते हैं और वो नेगेटिविटी आपके अंदर प्रविष्ट होती रहती है। ये एनर्जी ट्रांसफ़र हमेशा चलता है। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को आकर्षित करती रहती हैं। पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी को आकर्षित करेगी, नेगेटिविटी नेगेटिविटी को आकर्षित करेगी और ये ट्रांसफ़र हमेशा होता रहता है। जब भी किसी रोगी व्यक्ति को कोई हीलर ठीक करता है तो दो चीज़ें हैं कि पहला, वो व्यक्ति रोगी हुआ क्यों। कुछ कारण फिजिकल होते हैं, कुछ कारण मेंटली होते हैं। जब हम मेंटली नेगेटिविटी को गेन करते हैं तो हम मेंटली बीमार हो जाते हैं और जब हम फिजिकली नेगेटिविटी के टच में आ रहे हैं, चाहे वो दूर से हो चाहे पास से हो, तो हम फिजिकली बीमार होते हैं। एक हीलर जो परमपिता परमात्मा से जुड़कर या परमपिता परमात्मा की उस महान रेखी से जुड़कर अपने आप को पूर्ण रूप से पॉजिटिविटी से भर लेता है और जब वो हील करता है किसी को तो वो एक चैनल बन जाता है। पॉजिटिविटी उसके शरीर से होती हुई उस रोगी व्यक्ति तक जाती है और उस रोगी व्यक्ति की नेगेटिविटी आपके थ्रू परमपिता परमात्मा तक जाती है। आप बीच के चैनल बन जाते हैं। ये होता है एनर्जी का ट्रांसफ़र। इस तरह से वो दूसरा व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है और इसका प्रभाव आपके शरीर पर, एक हीलर के शरीर पर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप एक हीलर ये जो कार्य कर रहे हैं ये कुछ नया है। पहले हीलिंग का ही कार्य महान ऋषियों के द्वारा किया जाता था। उस वक्त के लिए शब्द हीलर नहीं था, वो महान संत थे
जो अपने पुण्य कर्मों से, अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से लोगों को स्वस्थ करते थे। और उस वक्त वे व्यक्ति, वे महान एस्ट्रोलॉजर, वे महान आत्माएं जब नेगेटिव ऊर्जा गेन कर लेते थे तो कुछ समय के लिए एकांत स्थान में चले जाते थे और उस सारी नेगेटिविटी को परमात्मा को समर्पित कर देते थे। आज कहा भले ही जाता है कि आप नमक से भरे हुए जल को अपने पास रखिए और नेगेटिविटी को उसमें डालते जाइए। बिल्कुल वर्क करता है, मैं मना नहीं करती, बिल्कुल वर्क करता है, लेकिन 100% नहीं करता। थोड़ा सा असर तो हीलर पर होता ही है। महान ऋषि इस तरह से नहीं करते थे, वो एकांत में जाते थे और उस नेगेटिविटी को परमपिता परमात्मा को समर्पित कर देते थे। आपको भी यही करना होगा कि जब वो नकारात्मक शक्ति आप पर इफ़ेक्ट करेगी तो आप डेली अपने आप को हील करें, अपनी नेगेटिव ऊर्जा को परमपिता परमात्मा को समर्पित करते रहें। अब बात आती है कि एक हीलर ने तो अपना कार्य कर दिया, अपनी महानता का परिचय दे दिया, आपकी सारी नेगेटिविटी, आपके सारे पाप कर्म ले लिए, लेकिन आपने क्या किया? आप कितने वक्त तक स्वस्थ रहेंगे ये डिपेंड करता है आप पर। जब तक आप पॉजिटिविटी के साथ रहेंगे, पॉजिटिव व्यक्तियों के साथ रहेंगे, आप स्वस्थ बने रहेंगे। लेकिन जब आप दोबारा नेगेटिव लोगों के पास जाएंगे, नेगेटिव चीज़ों के संपर्क में आएंगे, आप वापस धीरे धीरे बीमार होने लगेंगे। दूसरा, जिस हीलर ने आपको स्वस्थ किया, जिस परमपिता परमात्मा ने आपको स्वस्थ किया, आपके सारे पाप कर्म लिए, आपने उनके लिए क्या किया? सच कहूँ तो आज बहुत सारी आत्माओं से मिलने के बाद, बहुत सारी आत्माओं के विचार जानने के बाद ये बात कह रही हूँ कि जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं वो हीलर के प्रति अच्छी भावनाएं नहीं रखते। उन्हें लगता है कि उन्होंने फीस दे दी है, उन्होंने फीस दी और वो स्वस्थ हो गए, पर ऐसा नहीं है। आपकी ये सोच ही आपकी और नेगेटिविटी को बढ़ा देती है। जब भी पैसा और पाप कर्म की बात आती है तो आप इन दोनों को इक्वल नहीं कर सकते। आपकी ये सोच ही सबसे पहले आपको मेंटली नेगेटिव ऊर्जा से कनेक्ट कर देती है। हीलर का कार्य हीलर ने किया, लेकिन जो व्यक्ति हील होता है उसे मेंटली हीलर को धन्यवाद देते रहना चाहिए। आपने जो फीस दी वो बात अलग है, लेकिन मेंटली स्वस्थ बने रहना और पॉजिटिविटी के साथ बने रहने के लिए आपको ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी पड़ेगी। उस हीलर के प्रति बहुत अच्छी भावनाएं रखनी पड़ेगी, क्योंकि यदि किसी आप वास्तविक हीलर से टकरा गए तो एक बात जो आप नहीं जानते वो ये है कि हीलर आपके शब्द नहीं सुनता, वो आपकी भावनाओं को भी रीड कर सकता है। वो आपको क्षमा कर देगा, लेकिन वो परमपिता परमात्मा आपको क्षमा नहीं करेंगे। फिर दोबारा आप कैसे ठीक होंगे?
एक बार हो गए। तो आपको अपने भी कर्मों को सुधारना होगा। आपको दिल से धन्यवाद करना होगा, तभी आप इस रोग और निरोगी की जो चक्र चल रहा है इससे बाहर निकल पाएंगे। अब एक दूसरी चीज कि क्या हीलिंग वर्क करती है? बिल्कुल करती है। व्यक्ति जो सालों से किसी बीमारी को लेकर चल रही है, कभी वो बीमारी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, वो हीलिंग से ठीक होती है। ये 100% ट्रू है। ग्रंथों में भी इसका साफ वर्णन है। चाहे आप महाभारत पढ़ लीजिए, चाहे आप रामायण पढ़ लीजिए, हीलिंग वर्क करती है। महान ऋषि भी करते चले आ रहे हैं। आज के टाइम में शब्द चेंज हो गए, स्वरूप चेंज हो गया, लेकिन वो हीलिंग शक्ति, वो परमपिता परमात्मा की परम चैतन्य शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी हमेशा वर्क करती है। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि एक हीलर ऐसा क्या करे जिससे नेगेटिव एनर्जी उस पर इफ़ेक्ट ना करे और व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। इस सवाल का जवाब देने स्वयं परमपिता परमात्मा ही आ रहे हैं, क्योंकि ये जवाब ग्रंथों में नहीं मिलेगा आपको, और यदि मिलेगा तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मिलावट है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस सवाल को स्वयं परमपिता परमात्मा से ही कहा जाए। तब परमपिता परमात्मा कहते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मांड में भगवान श्री कल्प वृक्ष, जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, वो कल्प वृक्ष एक ऐसा महान वृक्ष है जो पॉजिटिव ऊर्जा को सदैव बरसाते रहते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा से भरपूर है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी नेगेटिविटी लेकर जब उनके नीचे आता है, उनके उस महान पॉजिटिव एनर्जी की छाव में आता है, तो क्या भगवान श्री कल्प वृक्ष पर इस नेगेटिविटी का असर होता है? क्योंकि देखिए, जब उनकी पॉजिटिव ऊर्जा उस नेगेटिव व्यक्ति पर पड़ती है तो नेगेटिव व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन वो जो नेगेटिव ऊर्जा थी, क्या उसका असर कल्प वृक्ष पर पड़ता है? तो भगवान श्री कल्प वृक्ष कहते हैं कि मेरे पत्ते ही नहीं, मेरी टहनियाँ नहीं, मेरा तना नहीं, मेरी रूट, मेरा जड़, मेरा बीज ही सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण है, पॉजिटिव एनर्जी से परिपूर्ण है। पॉजिटिव एनर्जी का केवल आवरण नहीं ओढ़ा है, केवल तन पॉजिटिव नहीं है, बल्कि जो अंदर की आत्मा है, अंदर का बीज है, अंदर का मूल है, वो पॉजिटिव एनर्जी से परिपूर्ण है। इसीलिए नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव कल्प वृक्ष पर नहीं पड़ता, बल्कि नेगेटिविटी सीधा परमपिता परमात्मा में विलीन होकर पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो जाती है। अर्थात जिसने चेंज किया उस पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ा। नेगेटिव एनर्जी वाला व्यक्ति स्वस्थ हुआ बिना उस भगवान श्री कल्प वृक्ष को प्रभावित किए। तो आपको भी एक ऐसा हीलर बनना होगा
जो परम पिता परमात्मा की सकारात्मक ऊर्जा, प्रेम में ऊर्जा, परम चैतन्य ऊर्जा से परिपूर्ण हो। आपकी केवल त्वचा नहीं, आपके केवल शब्द नहीं, आपकी अंतर आत्मा, आपका मूल, आपका बीज उस पॉजिटिव एनर्जी से परिपूर्ण होना चाहिए, ताकि जब आप किसी को हील करें तो पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव इतना प्रबल हो कि नेगेटिव एनर्जी आप पर इफेक्ट डाले बिना सीधी यूनिवर्स में चले जाए, परमपिता परमात्मा के पास चली जाए और वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो जाए। यहाँ पर परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जब राम सेतु बना था, कल्पना कीजिए जब राम सेतु बना था तो जो पत्थर यूज़ किए गए थे वो नल और नील के छूने से बताया जाता है कि वो पानी में तैरे थे। देखिए, पत्थर वो भी होते हैं जो रास्ते को रोक देते हैं, और पत्थर वो भी हैं जिनके कण कण से प्रेम का झरना फूट पड़ता है। जो पत्थर होते हुए भी जल से हल्के हो जाते हैं, जिनके रोम रोम में राम नाम होता है, वो ना नल नील के छूने से तैरे थे, बल्कि वो राम के प्रेम में इतने पवित्र थे कि उन्हें केवल वानर सेना ने, नल नील ने चुनने का काम किया था। उन्होंने हर वो पत्थर चुना था जो परमपिता परमात्मा के प्रेम से परिपूर्ण था, जो आज भी पत्थर स्वरूप होकर जल के ऊपर तैरता है। तो आपको भी उस राम नाम को, उस पवित्र प्रेम को अपने मूल में स्थापित करना होगा, उस पवित्र ऊर्जा को अपने मूल के अंदर स्थापित करना होगा। केवल शब्दों में आप पॉजिटिव हैं, केवल आप अपने श्रृंगार से पॉजिटिव एनर्जी को दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह की तस्वीर शेयर करते हैं जैसे वो कितने बड़े संत हैं, लेकिन अंतरात्मा कहीं बीच में कुछ ऐसा नेगेटिव है जो नेगेटिव ऊर्जा को अपनी ओर खींचता है। तो वास्तव में यदि हीलर बनना है तो आपको अपने मूल में, अपने मूलाधार चक्र में, अपने रूट चक्र में पॉजिटिव एनर्जी को धारण करना होगा। तभी नेगेटिव एनर्जी का इफ़ेक्ट आप पर या तो पड़ेगा ही नहीं, या फिर पड़ेगा तो बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि केवल परमपिता परमात्मा या ओनली भगवान शिव में वो शक्ति है कि वो नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं। बाकी किसी में भी नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में चेंज करने की शक्ति यहाँ नहीं है। चाहे हम किसी भी सिंबल का इस्तेमाल कर लें, चाहे हम कोई भी क्रिया कर लें, नेगेटिव ऊर्जा ओनली ट्रांसफ़र हो सकती है, चेंज नहीं हो सकती। ओनली भगवान शिव, जिन्होंने समुद्र मंथन के समय विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था और नीलकंठ कहलाए थे, उनके अलावा कोई भी नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा में चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो नमक का जल ही क्यों ना हो, सॉल्ट वाटर ही क्यों ना हो। इसलिए यदि आप भगवान शिव से कनेक्ट होते हैं, महान आराध्य के भक्त बन जाते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं। हर सिंबल, हर शब्द अपने आप एक पवित्र ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएगा। आपको परमपिता परमात्मा से जुड़ना ही होगा अंतरात्मा तक। एक हीलर एक भक्त होता है, ये सत्य है, लेकिन
किस लेवल तक आप बनेंगे ये आपकी साधना पर डिपेंड करेगा। यदि आप वास्तव में एक रेकी हीलर बनना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन की उन महान गहराइयों को छूना पड़ेगा, जहाँ पर आपके साधारण शब्द भी, आपके साधारण वाक्य भी मंत्रों वाला असर करने लगे। मेडिटेशन की गहराइयों को छूइए, अपने मूलाधार चक्र में पवित्रता को धारण करिए। एक तेज आपके शब्दों में आ जाएगा। उस वक्त आप जिसकी हीलिंग करेंगे आप उसके शब्दों को नहीं सुनेंगे, आप उसे देखकर उसके चक्रास की पोजीशन पता कर सकते हैं। आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, पर मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू जो मैंने आपको बताना चाहा है वो मैसेज आप तक पहुँचे। समय बदल रहा है और परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि इस समय में हर व्यक्ति हीलर बने, ताकि वो दूसरों को ना सही पर कम से कम अपने आप को हील कर सके, अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सके। धन्यवाद।